एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 11:15, टाइम मतलब 12 नहीं बजा है मेरे ख्याल से, अभी टाइम है। तो सारा काम काज सब कुछ हो गया, दाल चावल भी बन गया है। अभी मैं बनाने जाऊँगी सोयाबीन बड़ी की कबाब। उसकी रेसिपी भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं सोची चलो क्यों ना एक क्वेश्चन आंसर, जस्ट लाइक क्वेश्चन आंसर टाइप पर एक वीडियो बना लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, डेली लाइफ पर तो मैं रोज़ ही वीडियोस बनाती हूँ, तो वो सब तो आप लोग प्रतिदिन देखते ही हो, क्या होना है नहीं होना है सब कुछ तो आप लोग देखते ही हैं। लेकिन कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि चलो उस कमेंट्स के ऊपर आप सभी के साथ अच्छे से बैठकर रिप्लाई करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं सोची चलो क्यों ना बैठकर ही रिप्लाई करते हैं, अच्छा लगेगा। और हाँ, आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि अब से ना आप लोग हर सैटरडे के दिन ना आप लोग अपने अपने क्वेश्चन को ना भेजिएगा। उसी का मैं Q&A बना करके संडे को, जैसे कि संडे को मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ ना, आप लोग बोलते भी रहते हैं दीदी रेगुलर ब्लॉग डालिए। तो डियर, रेगुलर तो रहता ही है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि संडे को मैं नहीं डाल पाती हूँ। और दूसरा, किसी दिन कोई आ जाता है या फिर कोई कुछ मुझे काम पड़ जाता है, मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, तो उस दिन नहीं डाल पाती हूँ। और कभी कभी क्या होता है ना, मेरी टाइमिंग जो है ना, वो मैं क्या बोलूँ कभी टाइमिंग जिस दिन, जैसे कि आज मैं नहीं डाल पाई तो उसे रात में मैं एडिट करके सुबह में डाल देती हूँ। और जो सुबह तो खैर होता ही है दोपहर के बाद, तो उसे मैं शाम में डालती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि दोपहर में डाला करूँ, लेकिन पता नहीं हो नहीं पाता। इतने सारे घर के काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, पति, बच्चे, सब कुछ मुझे को ही संभालना होता है ना, तो जिसके वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। खैर कोई नहीं, कोशिश करेंगे। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है ना, मेरा अपलोड को लेकर के होता है। कई बार तो 1 घंटे 1.5 घंटे में हो जाता है, कई बार ना 6-7 घंटे लग जाते हैं मेरे एक वीडियोस को अपलोड होने में, तो जिसके कारण मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ, सच बताती हूँ। खैर चलिए, वो सब तो लाइफ का हिस्सा है, चलते ही रहेगा। और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, वेट लॉस से रिलेटेड तो सबसे ज़्यादा आते ही हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि डियर देखिए, मैंने जो किया है बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है। अभी मैं जो कर रही हूँ बस वही मैं पहले भी किया करती थी। हाँ, थोड़ा सा मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि उस वक्त मुझे वज़न घटाना ही घटाना था। तो जो मैंने 40 दिन मेहनत किया ना, शायद उस मेहनत को अभी मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन यकीन मानिए, जो मैं अभी दिखाती हूँ या फिर जो अभी मैं आप सभी को बताती हूँ, अगर आप लोग भी उस चीज़ को फॉलो कर ले अच्छे तरीके से, तो यकीन मानिए आप लोग भी ना अपना वज़न अच्छा खासा कम कर सकते हैं। और बहुत सारी हमारी फ्रेंड ऐसी भी है जो कि बताती भी है कि हाँ दीदी, आपकी वजह से मैंने 16 किलो 15 किलो, स्वीकार सर की वजह से, आपके वजह से, हम दोनों को थैंक्स भी बोलती है और बताती भी है कि हाँ हम लोगों ने इतना कम किया है। तो वो लोग कम कर सकते हैं, तो डियर आप भी कम कर सकते हैं। लेकिन बस करनी क्या है, आपको रेगुलरिटी रखनी होगी, और साथ ही जो आप कर रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से करें, पूरे लगन से करें, तभी जा कर के वो अच्छे से हो जाती है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग बोलते हैं, वेट लॉस से रिलेटेड तो आती ही हैं, जो कि मैं बताई। आप लोग अगर मेरे 1.5 से 2 साल के वीडियोस आप लोग अगर देख लो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कमेंट करके पूछने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। आप सब कुछ समझ जाओगे, क्योंकि बहुत बारीकी से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने अपना वज़न कम किया है। देखिए, वज़न कम करने का तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ 32 बार ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत तरीके से लोग वज़न कम करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो हेल्दी तरीका है और बेस्ट तरीका है वो 32 बार है। अभी जैसे कि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी करवा चौथ आ रहा है, तो उसके ऊपर आप व्लॉग डालिए या फिर वो डाइट बताइए। फिर कोई भी पूजा आता है तो उस पर आप लोग बोलते हैं। तो डियर, मैं सिंपल आपको बता दूं, कोई डाइट नहीं होता है 32 बार में, कोई डाइट नहीं है। बस सिंपल ये चीज़ याद रखिए, मीठा आपको छोड़ना होगा। कम नहीं छोड़ सकते हैं तो बहुत हद तक कम कर देना होगा। दूसरा, मैदे से बनी हुई चीज़ों से आप दूर रहिए। तीसरा, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस समझ लीजिए कि बोल रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप साफ शब्दों में समझिए कि सूर्य डूबने के बाद आपको नहीं खाना है।
आप सूर्य उदय के साथ खा सकते हैं, सूर्य डूबने के बाद आपको नहीं खाना है। तो ये चीज़ आप मान कर चलिए। इन 3-4 जो है फार्मूला, उसे आप यूज़ करके अपना अच्छा खासा वज़न कम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मुझे, वो मेरी लव स्टोरी को लेकर के है। कई बार लोग बोलते हैं दीदी आप पार्ट 1 पार्ट 2 लाई हैं, लेकिन पार्ट 3 कब लाएंगी? तो देखिए डियर, पार्ट 3 लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी ना मेरे लाइफ में सब अच्छा है। जितने भी हमारे फैमिली वाले हैं सारे लोग मुझे एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो वो जो बीत गई है बातें, अगर उन सभी को मैं फिर से दोहराऊंगी तो फिर मुझे लगता है पता नहीं क्या सोचेंगे। हालांकि कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि जान रहे हैं सोशल मीडिया है, आप भी हमारी फैमिली हैं, तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप में लगता है ना कि पता नहीं, थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि पता नहीं क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे। यही सोच करके मैं नहीं बताती हूँ। और लव मैरिज इतना आसान नहीं होता है, किसी अदर कास्ट को एक्सेप्ट करना, आप समझ सकते हैं। हम लोग एक ही रिलीजन से है, मतलब भगवान को ही मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती ही है, जो कि मेरे साथ भी हुई है और बहुत हद तक हुई है। मतलब मैं क्या बोलूँ, समझ जाइए कि मैं यही बोलूँगी कि जो मेरे साथ हुआ ना, वो मेरे किसी भी दुश्मन के साथ ना हो। क्योंकि बोलते हैं ना कि मारना पीटना, जान से मार देना, यही एक बहुत बड़ा सज़ा नहीं है। आपके साथ में अगर लोग रहकर आपको तिल तिल मार रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा दुख वाली बात होती है, वो भी भूलना आसान नहीं होता है। तो वैसे तो मैं हस्बैंड जी से कहती हूँ कि चलिए शेयर करते हैं, लेकिन वो एग्री नहीं होते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता है। बोले नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, उसे शेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आप लोग मेरी फैमिली है, मैं कोशिश करूँगी, ज़रूर कोशिश करूँगी, एक बार उनसे परमिशन लेकर जितना हो सके आप सभी को बताने की कोशिश करूँगी कि आखिर क्या हुआ था। शादी तक तो हम बता दिए कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज वगैरह कर लिया, और उसके बाद फिर जो मेरे लाइफ में जो ट्विस्ट आई थी ना, खास करके ये शादी के 2008 में मेरी शादी हुई थी। उस वक्त मैं 18 साल की थी। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आपने कितने साल में शादी की है? तो डियर मैं बता दूँ, मैं 18 साल की थी। समझिए कि सर्टिफिकेट के अनुसार मैं 18 थी, मैं और ऐसे मैं 18 भी नहीं थी। और उस वक्त मैं पार्ट 1 में पढ़ रही थी। मैंने कॉमर्स लेके पढ़ाई की है, तो इंटर तो मेरा हो गया था, ICOM हो गया था, मैं BCom में एडमिशन ही ली थी। और उसी वक्त मैंने ऐसे कर दी, और उतना समझदारी भी नहीं था, और समझिए कि समझदारी भी बहुत था, क्योंकि मैं अपने फैमिली में छोटी थी, लेकिन मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे, तो घर परिवार कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन करना है, वो मैं जानती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटे से ही अपने घर को समेट रही थी, कर रही थी। लेकिन फिर भी आप समझते हैं ना कि आप चाहे जितना भी आप अपने मायके से सीख कर आइए, ससुराल में आकर आप बिल्कुल नील हो, आपको कुछ नहीं आता है, चाहे आप जितना भी कर लीजिए। तो होता है। और दूसरी बात कि मतलब पुरानी बातें याद आती है ना, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और मुझे ना इमोशनल होकर वीडियोस बनाना पसंद नहीं है, मैं सच बताती हूँ। जैसे कि अभी मैं देखती हूँ बहुत सारे यूट्यूबर को देखती हूँ, अपने ही फैमिली, पूरे फैमिली मेम्बर लोग यूट्यूबर मतलब सोशल मीडिया पर है, वो उस पर ब्लेम लगाता है, वो उस पर ब्लेम लगाता है, और बाद में मालूम चलता है सारे लोग एक हैं। तो उस टाइप पर ना अच्छा नहीं लगता है। क्या अपने फैमिली पर ही ब्लेम लगाना, एक दूसरे के बारे में बोलना, और फिर सब कुछ सेम ही हो जाते हैं सब, तो वो मुझे पसंद नहीं आता है। लेकिन फिर भी चलिए, मैं आप सभी के साथ कोशिश करूँगी कि ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँ, और थोड़ा बहुत अभी भी शेयर कर दूँ कि लाइफ में तो भाई मैंने बहुत सहा है, तभी जा कर के आज मैं यहाँ पर हूँ। और सबसे मैं अपने आप पर ना डियर सच बताऊँ तो मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि मैंने इतना सहकर भी आज मैंने वो परिवार बचाए रखा है। कल तक जो मुझे पूछते नहीं थे, मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि हाँ राधा तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, मेरे बगैर मतलब करना नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि चलो अगर थोड़ा सा बर्दाश्त करके या थोड़ा सा सह करके अगर मेरी फैमिली मेरे साथ है तो और क्या चाहिए। और मैं की तरफ से भी मैंने पूरे, मैं कहते हैं ना कि राम सीता तो मैं थी नहीं, लेकिन 13.5 साल मैं अपने मायके नहीं गई थी। 14 साल का मान के चलिए, 13.5 साल का मैंने वनवास काटा था। मैं 13.5 साल तक अपने मायके नहीं गई थी। लॉकडाउन के समय में 2019 में, 19 या 20 में मुझे याद नहीं है, 19 या 20 में मैं
अपने मायके गई थी। 2008 में मैं निकली थी और जा कर के 19 या 20 में ऐसे ही मैं अपने मायके गई थी। तो काफ़ी टाइम बाद मैं मायके गई। खैर भगवान की दया से वहाँ पर भी सारे लोग मुझे एक्सेप्ट कर लिए हैं, सारे लोग, परिवार वाले, खैर परिवार वाले जो मेरे थे ना, मेरे चाचा चाची, मामा मामी, सारे लोग मुझे एक्सेप्ट कर लिए थे। जो भी प्रॉब्लम थी मेरे अपने घर से ही प्रॉब्लम थी, मेरे पापा ही मतलब एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, लेकिन बोलते हैं ना कि नहीं कर पा रहे थे, ऐसा था। लेकिन आप सभी की दुआ से, आप सभी का आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। और ससुराल में भी जो मेरी अपनी फैमिली है वो मुझे एक्सेप्ट कर ली। कोई और करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कौन कितना साधु है वो सारे लोग जानते हैं। हालांकि यहाँ पर भी मुझे सारे लोग एक्सेप्ट कर ही लिए हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। दोनों जगह से मुझे सारे लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं। लेकिन उस बीच जो मैंने झेला है ना, 5 साल 6 साल, वो भगवान मेरे किसी दुश्मन को भी वो दिन ना दिखा। मैंने दोनों बच्चों को अपने से कैसे पाला है, पूरे परिवार के साथ होते हुए भी कोई ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे बच्चों को थोड़ा सा तेल लगा दे या फिर मुझे बता दे कि हाँ ऐसे करना है। सब साथ में ही हैं, लेकिन कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो खैर चलिए, ये वीडियोस भी बहुत लंबी हो गई है। मैं ऐसे ही सोची कि चलो आप सभी से बातें करते हैं, अच्छा लगता है ना। कभी कभी मन होता है, मेरा भी मन होता है कि चलो आप सभी के साथ शेयर करें, आप भी मेरी फैमिली हो तो अच्छा लगता है। लाइफ तो है, उतार चढ़ाव तो लगी हुई ही रहेगी ना। और अच्छा है, दुख बोलते हैं ना, जवानी का दुख अच्छा, बुढ़ापा का दुख अच्छा नहीं। तो अगर ऐसा है तो भाई अच्छा है, जवानी में ही दुख हम लोगों ने झेल लिया, बुढ़ापे में ना झेले। और आप लोग बोलते हैं जीजा जी बहुत अच्छे हैं, तो जी हाँ डियर, सच में अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और उनमें ना मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है ना, कि चाहे जिस भी अवस्था में थे हम लोग, चाहे जो भी हुआ, वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़े, खुद ही बर्दाश्त करते थे। मेरे तरफ से भी खुद ही बर्दाश्त करते थे, उधर से भी वही बर्दाश्त करते थे। होता है ना, पति के साथ ऐसा होता ही नहीं है, पति ना पिस जाता है। बीवी को सुनो तो माँ बाप गुस्सा करते हैं, माँ बाप की सुनो तो बीवी गुस्सा करती है। तो बस उनका भी हाल कुछ ऐसा ही था। उन्होंने भी बहुत झेला, क्योंकि वो ना मुझे लेकर ना 110% कॉन्फिडेंट में थे कि मेरे जैसी लड़की घर में आएगी तो मेरे पेरेंट्स कभी भी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मतलब वो थे कि तुम्हारे जैसी लड़की को मेरी फैमिली, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें कोई एक्सेप्ट ना करे, तुम्हारा नेचर जैसा है जिससे तुम हो। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। और मैं मेरी फैमिली को नहीं बोलूँगी, मतलब क्या होता है ना कि आपकी फैमिली अच्छी होती है, लेकिन अगर आपकी फैमिली किसी और की बातें सुनती हो, वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। रिलेशन वाले जो होते हैं वो लोग आपके घर में आग लगाते हैं और फिर बस आप ही का घर बर्बाद होता है। वो लोग तो हंसते हैं, अच्छे से रहते हैं, और जब उन पर आती है ना बात, तब फिर देखिए अपने आप में कैसे खुश रहते हैं, लेकिन दूसरों का घर बिगाड़ने में ना एक कसर भी नहीं छोड़ते हैं। तो कुछ रिलेशन वाले ऐसे भी होते हैं, जो कि हमारे में भी हैं ऐसे रिलेशन वाले। खैर कोई नहीं, जो जैसा किया उसे वैसा मिल रहा, उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। चलिए, बस यही सारी बातें थी डियर। बहुत बार मुझसे पूछ रहे थे बहुत सारे लोग, दीदी पार्ट 3 कब लाइएगा, पार्ट 3 कब लाइएगा। तो डियर बस यही रीज़न है ना, थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं अपने हस्बैंड से लास्ट बार पूछूंगी। अगर वो बोलेंगे कि हाँ शेयर कर दो तो फिर मैं शेयर करूँगी, वरना फिर बस समझ जाइए कि मैंने 5-6 साल बहुत दुख किया था। 2008 से लेकर 10 तक मैं 50% दुख की थी, और 2010 से लेकर 2015 तक, 2010 से लेकर 2015-16 तक मैंने बहुत दुख किया, बहुत ही ज़्यादा, एक्सेस, क्या बोलूँ मैं। खैर चलिए, यही सारी बातें थी। और दूसरा वेट लॉस से रिलेटेड भी जो भी है, आप लोग उन सभी चीज़ों को कीजिए डियर। यकीन मानिए मैं क्या थी, देख सकते हैं, देखिए इस फोटो में मैं क्या थी और अभी मैं क्या हूँ। डिफरेंस दिख रही है ना। सिर्फ 40 दिनों की मेहनत में मैं जब ऐसी हो सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? ज़रूर हो सकते हैं, बस थोड़ी सी लगन कीजिए। अभी मुझे ना, मैं कमेंट्स ही पढ़ रही थी, तो देखिए कमेंट्स मैं रोज़ मतलब कमेंट जो आता है ना, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, बस रिप्लाई नहीं कर पाती मैं।
कमेंट मैं हर एक पढ़ती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि चलो इनका ही कमेंट वीडियो में ले लेते हैं, आज जब वीडियोस बनाती हूँ ना तब मैं भूल जाती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ चलो वॉइस ओवर में आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी, तो फिर वहाँ कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। इसी चक्कर में होता है ना कि कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई देना भूल जाती हूँ। मतलब आपको और अच्छा फील करवाने के चक्कर में ना मैं आप ही को रिप्लाई करना भूल जाती हूँ, ऐसा कुछ होता है। तो मुझे अभी कमेंट आया था कि दीदी मैं 3-4 साल से आपकी 2 सालों से आपकी वीडियोस देख रही हूँ, और 2 सालों से मैं 32 बार करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मैं बस कोशिश ही कर रही हूँ, सक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। तो डियर, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, आप कोशिश करते रहिए। मेरी मानिए तो बस अगर आप इस वीडियो को अभी देख रही हैं, अगर देख रही हैं तो बस अगर आपने खाना खा लिया है तो कोई बात नहीं, रात से स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपने खाना नहीं खाया है तो बस अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए बहुत अच्छा है ये, और दूसरों के जैसा कोई डाइट नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ फ्रूट खा कर रह रहे हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ सैलेड खा कर रहते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ दाल वगैरह, और ढेर सारी एक्सरसाइज करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे थे वैसे ही वीडियो में दिख रहे हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आप अपने मनपसंद का खा करके, पी करके, थोड़े से अपने आप को बस कंट्रोल में रख करके अगर आप अपना वज़न कम कर सकते हैं तो और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखिए मैं प्रॉपर तरीके से, जो मेरा एक मील जो होता है, दोपहर का जो मील होता है, वो प्रॉपर अच्छे तरीके से ही होता है। पेट भर के खाती हूँ, ऐसा नहीं है, और अपना पसंदीदा खाना खाती हूँ, ऐसा नहीं जो मुझे पसंद नहीं है बस मैं वही खा रही हूँ। अरे जीवन है, खुशी से जीना है। अभी जैसे आप लोग बोलते हो फेस्टिवल के टाइम में ही बोलते दीदी इस चीज़ का डाइट बताइए। फेस्टिवल के समय में तो मुझे लगता है कि और आपको खुलकर रहना चाहिए। एक ही जीवन मिली है, छोटी सी है, उसे भी इस तरीके से बिता देना, ये नहीं खाना वो। हाँ, फेस्टिवल बीत जाता है, उसके बाद आप करो जो करना है करो, जितना आपको हैवी डाइट करना है उन सभी को करो। लेकिन शादी विवाह फेस्टिवल जब होता है ना, तो अपने फैमिली के साथ, अपने साथ, खास करके अपने साथ, अपने लिए खुलकर जिए। ये जीवन कब ख़त्म हो जाएगा ना, कोई नहीं जानता। तो इसीलिए उस वक्त तो अच्छे से, क्योंकि जाहिर सी बात है, शादी विवाह फेस्टिवल, इसमें खाना पीना, बनाना, खाना खिलाना यही रहता है। अब उसी चीज़ को हम लोग मिस कर जाएंगे तो फिर क्या लाइफ एंजॉय किया, बाद में करना। अभी फेस्टिवल का सीज़न है, अभी आप खुल के जिए, और बस इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो। मैं तो अभी बोलूँगी कि आपसे 32 बार नहीं हो रही है ना, मत करो, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो। शाम के 7 बजे के बाद आप कुछ मत खाना, कोई दूध नहीं, कोई जूस नहीं, कुछ नहीं। शाम के 7 बजे तक आप अपना प्रॉपर खाना, रोटी सब्जी जो खाना है आप खा लेना। उसके बाद फिर दोपहर में 11 बजे के बाद आपको जो खाना है, इससे भी आप देखना आपका अच्छा खासा वज़न कम हो जाएगा। साथ ही आधे घंटे की एक्सरसाइज, वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन करिए ज़रूर अपने लिए, स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ रहेंगे तब तो सभी को देखेंगे ना। चलिए, इसी बातों के साथ आज का ये व्लॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि बस सिर्फ बातों बातों में 18 मिनट चले गए, और ये कोई एडिट नहीं करूँगी, बस ऐसे ही डाल दूँगी, क्योंकि एडिट करने लायक कुछ है भी नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप सभी के साथ शेयर करते हैं कि सोयाबीन बड़ी की कबाब मैंने कैसे बनाई है। बहुत बार कमेंट आया था, तो चलिए आज मैं बना रही हूँ, तो आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। तो अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।